जैसे चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे मोललता के बारे में। ये मोललता क्या होती है, इंग्लिश में इसको मोलैलिटी कहा जाता है। और मोललता से पहले हम लोगों ने मोलरता को पढ़ा है। हमारा जो मोलरता और मोलरता से संबंधित जो टॉपिक था वो था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उनकी रस समीकरण नीति या स्टोइकियोमेट्री क्या है, और रासायनिक अभिक्रियाओं की जो रस समीकरण नीति है उसमें भी जो हमारा विलयन है उस विलयन में होने वाली अभिक्रियाओं की स्टोइकियोमेट्री क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हमने लास्ट पीरियड जो था वो मोलरता पे पढ़ा था कि मोलरता क्या होती है। आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, मोलरता क्या होती है। तो देखिए मोलरता, सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ मोलरता की। मोलरता और मोलरता में फर्क होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ इसके अंदर चेंज होगा, और मोलरता जो है उसकी परिभाषा में फिर इसको कंपेयर करना, उसको उसके साथ देखना कि इसमें उसमें क्या फर्क है, ये आपने इसमें नोट करना है। तो देखिए किसी विलायक के 1 kg द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, किसी विलायक के 1 kg यानी कि विलायक है यहाँ पर, ठीक है। मोलरता में हमने क्या लिखा था, विलयन लिखा था, उसमें 1 लीटर लिखा था, यहाँ 1 kg लिखा हुआ है। तो 1 kg द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक भाई, तो ये तो मोलरता हुई। अब हम इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं। फॉर्मूला हम बनाते हैं मोलरता का, कैसे बनेगा मोलरता का फॉर्मूला। देखिए किस प्रकार से, स्मॉल m बराबर, देखिए क्या लिखा था इसमें, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा, यहां क्या लिखेंगे हम, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। तो ये पहला फार्मूला मोलरता को निकालने का हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें, केजी। फिर हम लिखते हैं इसी का ही दूसरा फार्मूला कि अगर विलायक का द्रव्यमान हमें ग्राम में दिया हो, केजी में ना दिया हो, तो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान इसमें ग्राम में। अगर ग्राम में दिया है तो हम उसको केजी में बदलेंगे, और केजी में बदलने के लिए ग्राम को 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो गुणा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा फार्मूला देखो क्या बनेगा। तीसरा फार्मूला कि अगर विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो फिर क्या, तो मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे फिर से। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या कैसे लिखते हैं, विलेय का ग्राम में भाग
बटा अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान और द्रव्यमान किसमें केजी में इंटू केजी में है तो फिर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। बस हमने कुछ नहीं किया, विलेय के मोलों की संख्या इसके अंदर लिखी है। विलेय के मोलों का फार्मूला होता है विलेय का ग्राम में भार बटा अणुभार और विलायक का द्रव्यमान जो था वो पढ़े वैसा का वैसे। अब देखिए इसी का ही चौथा फार्मूला कैसे बनेगा। अब फार्मूला तो ये रहेगा, बस उसमें केजी जो है वो हमें किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो देखो ग्राम में भार बटा अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और क्योंकि ये ग्राम में है तो फिर हम इसको क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके 4 फार्मूले बन रहे हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड फार्मूला और ये चौथा फार्मूला है ये वाला। चारों के चारों फार्मूले जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी इस फार्मूले से ये बन जाएगा, इस फार्मूले से ये बन जाएगा, इस फार्मूले से ये बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक, दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा फार्मूला हमें यूज आएगा वो ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। तो आप इसको ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला आपको जरूर आना चाहिए, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इस पे सवाल बताता हूँ कि मोलनता के ऊपर सवाल किस प्रकार से आते हैं। तो देखो भाई इसके अंदर मोलनता में हमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। इसके अंदर आ जाएगा ये है क्वेश्चन है, इसमें 103.65 ग्राम HCl में HCl के 3.65 ग्राम घुले हैं, तो विलयन की मोलनता ज्ञात करो। मोलनता ज्ञात करनी है, तो देखो इसके अंदर ये है। अब इसमें पहली बात तो ये है कि हमको उसने ग्राम में मात्रा दे दी है और विलायक विलयन जो है उसकी मात्रा दे दी है। मोल हम इसमें दिए नहीं है, तो मोल हम इसके अंदर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो 4 नंबर फार्मूला था वो सीधा अपन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए m बराबर क्या आ जाएगा, ग्राम में भार बटा, क्योंकि मोल निकालने हैं तो मोल अपने मोल वाला फार्मूला लगाएंगे, इनटू विलयन क्या विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया, देखो ग्राम में दिया हुआ है, ये देखो इनटू 1000। ठीक, अब देखो ग्राम में भार कितना है, 3.65 ग्राम है। अगर मैं इसका अणुभार HCl का ज्ञात करूं तो HCl का अणुभार होता है HCl बराबर हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5, यानी कि टोटल हो जाएगा 36.5। तो 36.5 यहां आ जाएगा इनटू 1000 ऊपर आ जाएगा। यहां अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां देखो इसने किसका द्रव्यमान लिखा है, फार्मूले में हमें विलायक का द्रव्यमान लिखना है और दिया उसने किसका है, वो विलयन का दिया, कहता इतना विलयन है टोटल, उसमें इतने मोल इतना मात्रा जो है वो किसकी है, HCl की है। तो विलयन है ये, विलायक नहीं है। तो विलयन कैसे बनता है, देखो विलयन बराबर विलायक
प्लस डिले होता है। तो अगर अपने को ये बिलियन दे दिया 103.65, विलायक हमें दिया नहीं, विलायक नहीं दिया, प्लस डिले कितना दिया 3.65 का, तो विलायक कितना हो जाएगा, विलायक बराबर अपन क्या करेंगे 103.65 माइनस 3.65 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। तो विलायक की मात्रा कितनी आ गई 100 ग्राम आ गई, 100 ग्राम। क्लियर? ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट वगैरह हटा के, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा आंसर 1 आएगा और 1 मोल प्रति केजी इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। लेकिन दिक्कत जहां आएगी वो विलायक का द्रव्यमान में आएगी। विलायक का द्रव्यमान बच्चे जो है यहाँ पर टोटल बिलियन का द्रव्यमान रख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर उसने विलायक का द्रव्यमान दिया है तो आप उसको डायरेक्ट रखोगे यहाँ पर, लेकिन अगर उसने बिलियन का द्रव्यमान दिया है तो आप फिर विलायक का द्रव्यमान पहले ऐसे कैलकुलेट करोगे और फिर उसको यहाँ वैल्यू पुट करोगे। ठीक है भाई? तो ये मोलरता यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। अब हम बात करेंगे एक टॉपिक और रहेगा इसमें सांद्रता से संबंधित, वो होता है नॉर्मलता। ठीक है? नॉर्मलता, इसको हमने वैसे पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह काम नहीं आते हैं। तो नॉर्मलता देखिए क्या होती है, परिभाषा देखो, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है? इसका जो फार्मूला है वो हमने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले जो फार्मूले बनाए थे। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो n क्या आ जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या और बटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिलियन का आयतन, और वो किसमें, लीटर में है। ठीक? तो ये इसका फार्मूला बनेगा। आगे जाके अपने इसको फिर और कर सकते हैं कि इसके अंदर ग्राम तुल्यांकी भार अगर नहीं दिए हुए हैं तो वो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, तो ग्राम तुल्यांकी भार में इसमें कैसे करें, ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। ठीक है? तो जहां आपने मोलों की संख्या रखते थे ना, वहां आप इसको उठा के इसके अंदर रख देंगे, तो फार्मूला वही बनेगा। लीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ml में दिया है तो 1 गुणा 1000 हो जाएगा वहां से। ठीक? तो इस तरीके से ये जो है नॉर्मलता जो है उसको ज्ञात किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई? तो नॉर्मलता जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको अपने ज्यादा देर के अंदर नहीं जाएंगे। अब कुछ बिलियन जो है उनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि n/2 लिखा हो। ठीक है? तो इसको कहते हैं सेमी नॉर्मल बिलियन, यानी कि किसी चीज का बिलियन अगर n/2 बिलियन है, ठीक है, मान लेते हैं HCl का, ठीक है, HCl का n/2 बिलियन है तो उसको हम कहेंगे सेमी नॉर्मल बिलियन। ठीक? फिर उसके बाद में अगर n/5 दिया है तो इसको पेंटी नॉर्मल बिलियन कहेंगे, पेंटी नॉर्मल बिलियन। ठीक? अगर इसमें
5n दिया है तो इसको कहेंगे पेंटानॉर्मल विलियन, पेंटानॉर्मल विलियन। अगर यहाँ पर n/10 दिया है तो फिर इसको डेसीनॉर्मल कहेंगे, डेसीनॉर्मल। अगर n/100 दिया है तो फिर इसको हम सेंटीनॉर्मल कहेंगे विलियन को। और अगर n/1000 दिया है तो फिर हम इसको मिली नॉर्मल कहते हैं। ठीक, ये एक्चुअल में इसलिए मैंने बताया है आपको। कई बार क्या सवाल में दिया होता है कि HCl का सेमी नॉर्मल विलियन दिया हुआ है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करो या इसमें कुछ और चीज करो, तो वो सारी चीजें अगर आपको ना दिया हो तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी नॉर्मलता विलियन की जो है वो कितनी होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो है वो अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि का टॉपिक जो है वो पूरा होता है। विलियन की रस समीकरण विधि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हालांकि हम 12th क्लास के अंदर विलियन वाला लेसन पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको ये सारी चीजें दोबारा रिपीट कराऊंगा और इनको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीमांत